हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 12 का कैपेसिटर पढ़ रहे थे। तो कैपेसिटर में हम लोग क्या देख रहे थे? लॉ ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे। तो हमने दो लॉ देखा था कैपेसिटर का। पहला क्या देखा था कि व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर देन इट विल जनरेट द इक्वल अमाउंट ऑफ द चार्जेस फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एज वेल एज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब पहला लॉ क्या पढ़ा था हमने कि पहला लॉ पढ़ा था हमने पहला लॉ पढ़ा कि अगर कोई भी कैपेसिटर आपका बैटरी से अगर कनेक्ट हो जाए तो उसका जो चार्ज इधर जो होगा वही सेम चार्ज क्या होगा, इधर होगा। मतलब ये चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से और चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से क्या होगा, दोनों सेम होगा। और एक चीज पढ़ा था कि जंक्शन पे जो क्यू नेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो पहला लॉ में हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा लॉ हमने देखा था कि समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। तो दूसरा लॉ मैंने ये बताया था। उसके बाद मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज देखा था। क्या देखा था? हमने साइन कन्वेंशन देखा था। रिकॉल कर लेते हैं उस चीज को। तो हमने देखा था साइन कन्वेंशन। तो जैसे कोई भी आपका चार्ज, कोई भी अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम मूव करते हैं तब पॉजिटिव ईएमएफ लेते हैं, अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लेंगे तो माइनस ईएमएफ लेंगे। और इसी तरह क्यू बाई सी, जैसे कि कोई कैपेसिटर है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, अगर निगेटिव से पॉजिटिव लेंगे तो प्लस क्यू बाई सी और पॉजिटिव से निगेटिव लेंगे तो माइनस क्यू बाई सी। ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन हमने लिया था। ठीक है। तो दो लॉ हमने देख लिया। एक तो पहला लॉ कि दोनों के चार्ज, दोनों टर्मिनल जो बैटरी के होंगे उस पर क्या होगा, इक्वल चार्ज होगा। और दूसरा ये देख लिया था। ठीक है। फिर मैंने बोला था कि इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। और ये जब लॉ लगाना है तो किसी क्लोज सर्किट में लगाना है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, एक सर्किट दिया हुआ है। तो ये एक सर्किट दिया हुआ है, ये आपका बैटरी से कनेक्टेड है। किससे? बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है। बैटरी का आपका दिया हुआ है ईएमएफ 120 वोल्ट। ठीक है। और इसका दे रखा है आपका फैरेड दिया हुआ है 12 माइक्रो फैरेड। ठीक है। और इसका दिया हुआ आपका 2 माइक्रो फैरेड और आपका दिया हुआ है 4 माइक्रो फैरेड। 4 माइक्रो फैरेड। ठीक है। मेरा पूछा है कि फाइंड द चार्जेस। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द चार्जेस एट कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। हमें हर कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या करते थे, लेवल करेंगे। तो यहां से इस बैटरी से मेरा मान लीजिए क्यू चार्ज निकला। क्या निकला? क्यू चार्ज। तो यहां पे ये पॉजिटिव, तो यहां भी ये पॉजिटिव, यहां पे इंडक्शन के दो नेगेटिव। यहां से क्यू आया तो यहां से Q1 आया, तो यहां से Q2 आया। ठीक है। तो ये टर्मिनल हो गया, मान लेते हैं इधर तो पॉजिटिव, इधर क्या नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका सर्किट गिवन है। ठीक है। मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब मुझे फाइंड करना है कि चार्जेज एट द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। तो देखिए कैसे हमें फाइंड करना है। ठीक है। कैसे हमें फाइंड करना है ये पहले देखना। तो सबसे पहले एक टर्मिनल है, मान लेते हैं A और B। तो हम देखते हैं एट टर्मिनल, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एट टर्मिनल A, ठीक है। तो एट टर्मिनल A हम लगाते हैं कि पहला लॉ में क्या कहा था कि द समेशन ऑफ द चार्जेज एट द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। मतलब जंक्शन पे जो समेशन होगा चार्ज का वो क्या होगा, जीरो होगा।
तो इधर इधर से एक आ रहा माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, इधर से कितना चार्ज आ रहा है, इधर से आ रहा माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। इधर से कितना चार्ज आ रहा है, प्लस क्यू वन, और इधर से कितना आ रहा है, प्लस क्यू टू इज इक्वल टू 0। तो क्यू कितना आ गया आपका, क्यू वन प्लस क्यू टू, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1। समझ में आया आपका। तो अब हमें सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। तो सेकेंड लॉ करने के लिए हमें एक चीज देखना है कि क्लोज लूप कहां कहां बन रहा है, कौन सा लूप क्लोज है। तो हमें सर्च करना है क्लोज लूप। क्या सर्च करना है, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप एक तो आपका ये क्लोज लूप है और एक तो क्लोज लूप ये है। एक क्लोज लूप क्या है, ये है, ये है, और कोई क्लोज लूप है क्या, ये और ये है। तो इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो हम करते हैं क्लोज लूप 1 के लिए हम करते हैं पहले फाइंड, ठीक है। क्लोज लूप 1 के लिए फाइंड करते हैं। तो हम इधर से मूव कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो क्या लेंगे, पॉजिटिव 120 वोल्ट, ईएमएफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटर आ रहा था, कैपेसिटर में क्या लेना, Q बाई सी। वोल्टेज क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो वोल्टेज क्या होता है, Q बाई सी। तो हम यहाँ पे सारा कुछ वोल्टेज ले रहे हैं, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है, यहाँ पे Q है, चार्ज Q है, तो कितना हो जाएगा वोल्टेज, Q बाई सी। हम इधर से मूव कर रहे हैं, तो इधर से अगर मूव कर रहे हैं तो किधर से मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। देखते जाइए साइन देखिए। तो अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लेते हैं तो क्या लेते हैं, साइन निगेटिव लेते हैं। तो माइनस क्यू बाई 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रो हटा देते हैं, ठीक है। अब एक और चार्ज आ रहा है बीच में, एक और कैपेसिटर आ रहा है। तो इधर भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, तो इसको भी माइनस लेंगे। यहाँ पे चार्जेस कितना है, Q2 है, Q2 बाई 4 इज इक्वल टू 0 आया आपका। तो ये आपका, आप इसको करो तो Q बाई 12 प्लस Q2 बाई 4 इज इक्वल टू 120, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 आपका एलसीएम हो गया, Q प्लस 3Q2 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो Q प्लस 3Q2 कितना हो गया, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144, 144। तो कितना हो जाएगा, 140। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब मेरा तीसरा इक्वेशन क्लोज लूप 2 के लिए देखते हैं, दूसरे वाले क्लोज लूप के लिए देखते हैं, ठीक है। तो क्लोज लूप ये हो गया। तो देखिए इसमें इधर से इसके लिए देखते हैं। तो इधर से हम इधर क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा जो भी मूवमेंट लेना, लूप की मूवमेंट लेना, हमेशा एक ही डायरेक्शन लेना। या तो अगर इसको ले रहे हो क्लॉकवाइज तो इसको भी लेना क्लॉकवाइज, अगर इसको ले रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो इसको भी लेना एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज लेके चला है, ठीक है। तो क्लोज लूप में ये C3 कैपेसिटर में देखेंगे तो इधर कितना चार्ज है, Q2 चार्ज है। अब ये Q2 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Q2 आपका क्या है, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा तो प्लस Q2 बाई 4, ठीक है। अब ये वाला कैपेसिटर में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो क्या कौन सा चार्ज है, Q1 है। तो Q1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, Q2 बाई 4 इज इक्वल टू Q1 बाई 2, 2 2 4। तो Q2 क्या हो गया, 2Q1। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अब आपका 3 अननोन कितना है, Q1 Q2 और 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो आप फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे Q2 की जगह पे Q1 पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट किया तो कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस 2Q1। तो क्या हो गया, Q इज इक्वल टू 3Q1। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया, ये आ गया, ठीक है। आ गया आपका।
अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, Q1 को इसको हम करते हैं, Q की वैल्यू और Q2 की वैल्यू को हम पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितना है, 3Q1, ठीक है। अब प्लस Q2 कितना है, 2Q1, तो 3 इंटू 2 6Q1 इज इक्वल टू 1440। तो कितना हो गया, 9Q1 इज इक्वल टू 1440। तो Q1 कितना हो गया, 9 1 जा 9 160। तो ये कितना हो गया, 1.6। लेकिन क्यों यहाँ पे जो है आपका, ये जो कैपेसिटेंस है आपका माइक्रो में है। माइक्रो मतलब क्या हो गया, 10 पर पावर -6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पर पावर -6। तो कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 पर पावर -4। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया। अब आप देखो, अब मैंने Q1 फाइंड कर लिया, Q1 मतलब C2 के लिए चार्जेस फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करते हैं कि Q2 इज इक्वल टू 2Q1। तो Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6, तो 3.2 इंटू 10 पर पावर -4 कूलम। ये हो गया। अब मुझे Q फाइंड करना है, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो 3.2 1.6, तो 4.8 इंटू 10 पर पावर -4 कूलम। तो मतलब किसके, Q चार्ज मतलब C1 कैपेसिटर में आपका चार्ज कितना है, इतना। C2 कैपेसिटर में आपका चार्ज इतना, और इसके लिए चार्ज इतना। तो तीनों कैपेसिटर के लिए मैंने चार्जेस यहाँ पे निकाल, इजीली इसी तरह करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करना है ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। एक मान लेते हैं, एक सर्किट है, ये सर्किट आपका बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, इस पे आपका वोल्टेज है V, इसका कैपेसिटेंस है C, इसका कैपेसिटेंस है 2C, और इसका आपका 2C प्लस C, और ये आपका 2C है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि चार्जेस। ठीक है, तो यहां से मेरा लेवल कीजिए, यहां से मेरा Q चार्ज गया, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो Q1 Q2। ठीक है, यहाँ पे जब आया तो कितना आया, मान लीजिए Q3 आया। ठीक है, Q3 यहाँ पे जब आया तो मान लेते हैं Q4, यहाँ पे आया तो Q5। ठीक है, साइन देख लेते हैं, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये बताइए, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह है, तो चेक करते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो C/2C इज इक्वल टू 2C/2C। तो ये इक्वल नहीं है आपका, तो ये क्या है, बैलेंस अनबैलेंस्ड सर्किट है, अनबैलेंस्ड सर्किट है। तो अब हम इसमें चार्जेस कैसे निकालेंगे, तो ये देखने की बात है। ठीक है, तो अब हमने फर्स्ट लॉ देखते हैं, फर्स्ट लॉ हम देखते हैं कि Q आपका डिवाइड किस में होगा, Q1 प्लस Q2 में, Q। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी सर्किट अगर बैटरी से कनेक्टेड हो तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का चार्जेस क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि Q1 प्लस Q2 पॉजिटिव टर्मिनल में है, तो इधर से जो आ रहा है Q4 प्लस Q5 आपका क्या होगा, इसके इक्वल होगा। फर्स्ट लॉ से कहा था। ठीक है, अब मुझे अप्लाई कर दीजिए, इसमें लगाइए सर्किटर, इसमें लगाइए एक और सर्किट। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले वाले में लगाएंगे, तो पहले वाले में और उसके बाद एक इसमें लगा देंगे, तीनों में लगा देंगे, तीनों सर्किट में हम लगाएंगे। उसके बाद इजीली जैसे कि पहले वाले में हम लगाते हैं, तो पहले वाले में क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो प्लस Q1/2
सी, नहीं सॉरी नेगेटिव ना होगा, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस Q3/2C, ठीक है। अब इधर आ रहा है तो इधर नेगेटिव तो प्लस Q2/2C इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया Q2/2C इज इक्वल टू Q1/C प्लस Q3/2C, ठीक है। तो Q2/2 Q1 प्लस Q3/2, पहला इक्वेशन ये आ गया, ठीक है, पहला लूप के लिए। दूसरा लूप के लिए, सेकेंड लूप के लिए हम देते हैं, सेकेंड लूप के लिए हम देते हैं, अगर इधर से मूव कर रहे हैं तो प्लस होगा नेगेटिव Q5/C, इधर भी हम ले रहे हैं तो ये भी क्या होगा Q3/2C, और इधर भी हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव होगा माइनस Q4/2C इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे Q3/2C इज इक्वल टू कितना है Q4/2C माइनस Q5/C, ठीक है, C कैंसिल, तो Q3/2 इज इक्वल टू Q4/2 माइनस Q5 आ गया आपका। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लिए Q3/2 इज इक्वल टू Q2/2 माइनस Q1, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा Q2/2 माइनस Q1 इज इक्वल टू, ये दोनों क्या Q3/2 क्यूब था तो कितना हो जाएगा Q4/2 माइनस Q5, ये हो गया आपका। मान लेते हैं ये इक्वेशन एक, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका भी देखेंगे हम, ये मैंने निकाला, तो अब ये निकालने के बाद हम इसके लिए भी देखते हैं, इसके लिए भी देखते हैं। तो प्लस V इधर से आ रहा और माइनस Q2/2C, ठीक है। तो इधर भी करेंगे हम इसको माइनस Q5/C। तो इस वाले इक्वेशन को, ये तीनों इक्वेशन को, हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहां से हम Q1 Q2 Q3 निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे Q भी निकालेंगे, किससे Q1 प्लस Q2 से। और अगर मेरा Q मेरा यहाँ पे फाइंड कर लिया, इसी तरह बहुत लंबा थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा तो आप घर पे एक बार सॉल्व कर लेना। तो इसी तरह सॉल्यूशन मैंने दे दिया, सब कुछ दे दिया, मैंने इक्वेशन 2 दे दिया, इक्वेशन 3 दे दिया, तो इससे मेरा तीनों इक्वेशन से हम करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो मैंने यहां से अगर Q फाइंड कर लिया, Q फाइंड कर लिया, तो मुझे अब फाइंड करना है Q इज इक्वल टू C भी होता है, तो Q मैंने फाइंड कर लिया, Q मैंने फाइंड कर लिया, V मुझे पता है, तो यहां से मेरा C इक्विवेलेंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक लॉ ऑफ सर्किट के बारे में। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे अप्लाई करना तो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटी वर्ड से निकला था। तो कैपेसिटी मतलब कितना क्षमता है, कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है कोई भी बॉडी। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर की कितना एनर्जी, कोई वो डिवाइस जो एनर्जी स्टोर करे उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर अगर एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो कितना कर रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे इसे अभी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। अगर ये बैटरी से कनेक्ट हो गया तो ये क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है, वोल्टेज है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी। इस बैटरी को एनर्जी कौन देगा,
ये इस बैटरी को एनर्जी कौन देगा, यही इस कैपेसिटर को सॉरी एनर्जी कौन देगा, ये बैटरी देगा। तो वर्क डन बाय बैटरी टू चार्ज द कैपेसिटर, कि जो बैटरी आपका काम करेगा वही उसी से क्या होगा, आपका एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कैपेसिटर। ठीक है, तो U इज इक्वल टू वर्क डन, एनर्जी को हम इंडिकेट करेंगे U से। तो आपने पढ़ा है अभी तक V इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई Q पढ़ा था आपने, ठीक है, पढ़ा था ना आपने अभी तक। तो हम यहाँ पे इसको अगर इंटीग्रेशन हटाता हूं तो Q dV इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा, आपका वर्क डन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वर्क डन इंटीग्रेशन किसी स्मॉल पार्टिकल के लिए स्टार्टिंग कर रहा है, तो Q dV लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बैटरी क्या कर रहा है, इसके अंदर इसको चार्ज कर रहा है, इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होते जा रहा है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होते जा रहा है, तो उसी को हम देखेंगे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, चार्ज आपका वेरिएबल है, चार्ज आपका बढ़ते जा रहा है, चार्ज आपका बढ़ रहा है, तभी तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो हम जैसे हमको पता है कि Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो dq इज इक्वल टू C क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिफरेंशिएट किए बोथ साइड तो Q इज इक्वल टू C dV लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं, Q बाई C, ठीक है, Q बाई dQ बाई C लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करें U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इंटू dV कितना, dQ बाई C, और चार्ज कहां से तक, Q तक। जब ये Q चार्ज अचीव कर लेगा तो ये बैटरी, ये जो कैपेसिटर ये फुली चार्ज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगा इस Q चार्ज तक एनर्जी स्टोर होगा। ये क्या कर रहा है, कैपेसिटर को चार्ज करते जा रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी देते जा रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है उसके अंदर। तो जब Q चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा तो वहां तक हमें एनर्जी स्टोर करना है, जब मतलब फुली चार्ज करना है कैपेसिटर को। तो ये हो गया आपका, तो U इज इक्वल टू 1/C, और ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0Q। तो U कितना हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C। ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, तो ये हम स्मॉल एनर्जी स्टोर पहले निकालते हैं। तो स्मॉल एनर्जी स्टोर हम क्या करते हैं, DW वर्क डन हम निकालते हैं, ठीक है, DW हम निकालते हैं, ठीक है। तो वर्क डन आपको पता है, वर्क डन आपको V इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे VQ हम निकाले तो माइनस वर्क डन, तो अगर हम इंटीग्रेशन तो यहाँ पे V dQ हम लिख सकते हैं, तो वर्क डन हो गया आपका। तो उसी को तो मैंने यहाँ पे किया, सॉरी Q तो आपका वो है, Q इज इक्वल टू dV, यही तो वर्क डन लिखा मैंने, ठीक है। तो मेरा पहला आ गया ये Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब हम लिखते हैं U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, हमने पहले लिख लिया। तो ये पहला आपका एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। और देखते हैं Q इज इक्वल टू CV, हमको पता है CV पता है, Q इज इक्वल टू, तो U इज इक्वल टू Q की जगह पर C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C हम लिख सकते हैं, तो कैंसिल हो गया। तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये भी दूसरा फॉर्मूला था, ठीक है। और आपका U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर आपने लिखा, तो U इज इक्वल टू हाफ CV डॉट V लिख सकते हैं। V स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया, V, तो CV मतलब क्या होता है, U Q होता है, तो हाफ QV। तो ये आपका तीसरा एनर्जी स्टोर का। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, कितना, Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV बाई C, ठीक है। ये दो चीज आप लोग हो गए एनर्जी स्टोर, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर यहीं पे हो गया आपका। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मान लेते हैं कि एक वेसल लेते हैं, ठीक है, एक वेसल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें एक स्टॉपर लगा हुआ है, इसको वाल्व कहते हैं, ठीक है। इसका लेवल पानी, दोनों तरफ हमने पानी भर रखा है, दोनों तरफ क्या किया है, पानी भर रखा है, इसका लेवल यहां तक है, ठीक है। बीच में क्या लगा, वाल्व लगाया है, उसको स्टॉपर भी कह सकते हैं। तो एक वेसल के अंदर मैंने यहां पे पानी भर रखा है, तो इसका लेवल ये हो गया, इसका लेवल ये हो गया। तो जैसे ही मैंने लेवल वाल्व को ओपन करते हैं तो क्या होता है, वाल्व को ओपन करेंगे तो क्या होता है, जो वाटर लेवल है, वाटर स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल। क्या होगा, आपने जैसे ही वाल्व को ओपन किया तो ये पानी जो है ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, इसको ये ज्यादा हाइट पे, तो प्रेशर इसमें ज्यादा, प्रेशर तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में। लेकिन ये समझिए कि जैसे आप सोचिए ना प्रैक्टिकली कि अगर जैसे ही हम करेंगे, इधर लेवल कम है, इधर ज्यादा लेवल है, तो क्या करेगा, ये इधर क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, और ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और ये कब तक ऊपर नीचे होता रहेगा, जब तक दोनों तरफ का, दोनों टाइप का, बोथ साइड will become at same level। both side will achieve same level। क्या करेगा, आपका पानी इसका नीचे जाता जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, तो ये तब तक होगा जब तक आपका क्या होगा, दोनों का पानी का जो लेवल होगा वो सेम नहीं हो जाएगा, तब तक फ्लो करता रहेगा। और जैसे ही पानी का लेवल आपका सेम हो गया तो ये क्या होगा, फ्लो आपका रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक और हम ले चलते हैं आपको पोटेंशियल की तरफ, ले चलते हैं, ठीक है, हम पोटेंशियल की तरफ ले चलते हैं। तो मान लेते हैं कि दो चार्ज है, Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, और दोनों को आसपास ले आते हैं, कांटेक्ट में ले आते हैं, तो क्या होगा, ये हायर लेवल पे, ये लोअर लेवल पे, तो क्या होगा, चार्जेस का आपका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, किससे, Q1 से लेकर Q2 तक। तो ये चार्जेस का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, कब तक, जब तक आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, जब तक पोटेंशियल सेम पे आपका Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा, पोटेंशियल पे आपका चार्ज जो होगा वो पूरा हो जाएगा। तो समझ रहे हो, मैंने यहां से इसलिए ले गया कि मैंने यहां पे दिखाया कि पानी का, जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हो कि पानी में जैसे ही क्या होता है, एक हायर लेवल एक लोअर लेवल होता है, तो जैसे ही वाल्व को मैंने ओपन किया तो पानी इसके नीचे फ्लो करने लगा, ये ऊपर फ्लो करने लगा, और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक ये दोनों का लेवल कम नहीं होगा। उसी तरह मैं इसको ले गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, कि दो चार्ज को अगर लाए हम कांटेक्ट में, तो अगर एक दोनों चार्ज आपका डिफरेंट चार्ज है तो चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, किससे, हायर से लोअर की तरफ। तो अगर चार्जेस का फ्लो हायर से लोअर की तरफ स्टार्ट हो जाएगा तो ये तब तक होगा जब तक ये दोनों का पोटेंशियल आपका सेम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ, कैपेसिटर के ऊपर, कि ये मैंने पढ़ा, तो ये कैपेसिटर में मैंने क्यों पढ़ा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने दो स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया, क्या किया मैंने, दो स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया। मान लेते हैं इसका रेडियस R हो गया, R1 है, और इसका रेडियस R2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, ठीक है।
अब ये दोनों का चार्ज डिफरेंस है, चार्ज डिफरेंस है, तो हमने टोटल चार्ज अभी क्या है, टोटल चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2 है। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, चार्जेस का फ्लो होने लगा, चार्ज फ्लो होने लगा, डिफरेंट चार्ज है, तो चार्ज का फ्लो होने लगा, तो कुछ टाइम के बाद आपका क्या होगा, दोनों जो स्फीयर है, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, तो ये दोनों क्या करेगा, फ्लो करने लगा, तो ये आपका Q1 डैश हो जाएगा, ये मान लीजिए Q2 डैश हो गया। ठीक है, ये हो गया, और आपका C1 इज इक्वल टू C2। ठीक है, ये आपका Q1 डैश हो गया, ये Q2 डैश हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे से फ्लो करने लगा, और एक समय ऐसे आया जहां पे दोनों का वोल्टेज, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों का सेम हो गया, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका सेम हो गया। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा कि when electric potential will be same, electric potential will be same, then no flow of charges takes place, no flow of charges takes place। मतलब कि जैसे ही मेरा क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट चार्ज है, पोटेंशियल भी डिफरेंस है, V2 है, तो क्या हुआ, Q1 चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, फ्लो करने लगा, ये तब तक फ्लो करेगा जब तक ये दोनों का पोटेंशियल आपका सेम नहीं होगा, यहाँ पे पोटेंशियल आपका सेम हो गया। ठीक है, अब हम इसको डिराइव करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हम देखते हैं। ठीक है, तो आपको पता है शुरू में इनिशियल चार्जेस, टोटल चार्जेस Q1 प्लस Q2, और सेकेंड में क्या है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश है। तो Q इज इक्वल टू आपको पता है CV होता है CV, तो Q1 कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 डैश फाइनल में देखिए Q1 डैश C1 बाई V प्लस C2 बाई V। ठीक है, तो C1 C2 प्लस C2 V2, और हम V को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया C1 प्लस C2, तो V मेरा निकल गया, आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो ये मेरा पोटेंशियल आ गया। इस पोटेंशियल पे आपका कैपेसिटर जो हो गया यहाँ पे फुली चार्ज हो गया, सॉरी ये वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल at which charge flow will stop। इस पोटेंशियल पे चार्ज का फ्लो आपका स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक टर्म हो गया, तो इसको याद करके रखें, मार्क कर लें ये फार्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, ये डायग्राम को यहीं पर रहने देते, ये रब करते हैं बस, ये डायग्राम का काफी यूज है अभी लास्ट। तो अगर मैंने V निकाल लिया तो Q1 डैश मेरा चार्ज, मतलब Q1 डैश क्या होगा, मतलब जब पोटेंशियल आपका सेम हो गया तो Q1 डैश क्या होगा, तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V, तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। सिमिलरली आपको फाइंड करना हो Q2 डैश, तो क्या होगा, C2V इज इक्वल टू C2 C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। ये हो गया आपका Q2 डैश। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका, जो मैं फार्मूला जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको फार्मूले को देखते रहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको पता है कि हमने कौन सा कैपेसिटर लिया, स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, स्फेरिकल कैपेसिटर लिया। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर होता है। तो ठीक है, तो इसमें पुट करो V इज इक्वल टू C1 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और C1 कितना R1 है, और V1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R2 V2 by 4 pi epsilon naught R1 प्लस 4 pi epsilon naught R2। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपका V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1 प्लस R2 V2 मैंने ये लिया, नीचे वाले को भी मैंने कॉमन ले लिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो कितना हो गया R1 प्लस R2, तो ये कैंसिल, तो V इज इक्वल टू R1 प्लस V1 प्लस R2 प्लस V2 बाई R1 प्लस R2। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का दिया हुआ रहेगा। जब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, उस पोटेंशियल जहां पे चार्जेस का फ्लो रुक जाए, तो अगर रेडियस के फॉर्म में हमें आंसर निकालना हो तो रेडियस के फॉर्म में ये रहा। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो अब हमें ये मैंने फाइंड कर लिया आपका, ये आपका फाइंड किया मैंने। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। ये आप नोट कीजिए। ठीक है, अब मेरा व्हेन पोटेंशियल, घुमा फिरा के सारा क्वेश्चन सारा एक ही है, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला निकल के आएगा, तो मैं सारे फार्मूला डिराइव कर दूंगा। व्हेन पोटेंशियल आर सेम, पोटेंशियल आर सेम, तो V इज इक्वल टू V1, V इज इक्वल टू V, तो पता है Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 डैश बाई C1 और यहाँ पे Q2 डैश बाई C2। ठीक है, तो Q1 डैश बाई C1 मानते हैं हमने दोनों साइड प्लस 1 करते हैं, Q2 डैश ये कर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हम करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि Q1 डैश Q2 डैश प्लस 1 C1 बाई C2 प्लस 1। ठीक है, तो Q1 डैश प्लस 1 Q2 डैश बाई Q2 डैश। ठीक है, तो ये कितना हो गया C1 प्लस C2 बाई C2। ठीक है, अब हम लेते हैं Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश को हम Q फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? Q फाइंड कर लेते हैं, जो कि टोटल चार्ज होगा। ठीक है, तो Q बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई C2। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे अब आपका Q2 डैश, अब हम यहां से फाइंड करेंगे Q इज इक्वल टू C2 बाई C1 प्लस C2। आगे आपका, अब मेरा यहां पे आप देखिए, यहां पे ये एक आपका फॉर्मूला है। अगर हमें रेडियस के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे? रेडियस के फॉर्म में Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अब हमें Q1 डैश निकालेंगे, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डैश, तो Q1 डैश आपका हो जाएगा Q माइनस Q2 डैश, तो Q माइनस Q बाई C2 माइनस C2 बाई C1 प्लस C2। तो कितना आ गया? Q1 डैश, कैलकुलेट करो आप, Q को कॉमन ले लो, 1 माइनस C2 बाई C1 प्लस C2, तो कितना आ गया? Q1 डैश आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 माइनस C2 बाई C1 प्लस C2। तो यहां से C2 कैंसिल, तो Q1 डैश आपका आ गया Q बाई C1 बाई C1 प्लस C2। ये आपका कैपेसिटेंस है। ठीक है, जो जो मैं मार्क कर रहा हूं वो फॉर्मूला आप लिखते जाना। ठीक है, अच्छे से। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। तो इसी तरह आपका Q1 डैश अगर आपको R के फॉर्म में लिखना पड़े तो Q इज इक्वल टू R1 बाई R1 प्लस R2। ये आपका Q1 डैश और Q2 डैश ये किसके लिए निकाला? जब पोटेंशियल आपका इक्वल हो जाएगा, तब के लिए मैंने निकाल के दिया।
ठीक है, तो ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ, जिसमें आपको कब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, जब तक उसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम चलते हैं, एक पॉइंट हम नोट करते हैं। ठीक है, अभी हम इस डायग्राम को रहने देते हैं, ये आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक नोट लिखिए आप एक नोट बना के आप लिखिए कि अगर चार्जेस का यहां से चार्जेस वहां तक फ्लो कर रहा है, चार्जेस अगर दो कंडक्टर के बीच में चार्जेस अगर फ्लो कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आपका चार्जेस क्या हो रहा है, लॉस भी करेगा। तो लॉस करेगा when redistribution of charges takes place, then when redistribution of charges takes place, then क्या होगा, then loss of energy takes place, loss of energy takes place। जब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर होगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपका लॉस होगा। तो वो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना एनर्जी का लॉस होगा। तो क्या अगला टॉपिक है, लॉस ऑफ एनर्जी। इसको लिखिए, ये भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो एनर्जी को हमने लिखा था डेल यू होता है एनर्जी। तो अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो माइनस डेल यू, तो डेल यू आपका क्या होता है, डेल यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। तो हम इसमें करेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यू इनिशियल आपका कितना आएगा। यू इनिशियल हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यू इनिशियल, यू आपका क्या होता है, चार्ज एनर्जी क्या होता है, सीवी स्क्वायर। तो पहला आपके लिए इनिशियल के लिए हम दोनों के लिए लिखेंगे हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, और U फाइनल मेरा हो जाएगा हाफ C1 क्या है पोटेंशियल V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां पे पुट करो लॉस ऑफ एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, पुट करो आप इसको। इनिशियल कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट करो, तो यहां पे V की वैल्यू पुट करो। V की वैल्यू मैंने निकाला था C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। काफी थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा, जो कि आप कैलकुलेट कर लेना घर में। मैं इसकी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं करना, आपको V की जगह पे ये पुट कर देना, ये वैल्यू पुट करना है। उसके बाद मेरा लॉस ऑफ एनर्जी यहां से निकल जाएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी मेरा यहां पे आएगा, कितना आएगा, हाफ, इजी है, बस कैलकुलेशन है आपका, हाफ C1 प्लस C2 और क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना घर पे अच्छे से। ठीक है, क्या करना, वीडियो को पॉज करना और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेना। कुछ नहीं करना है, आपको V की जगह पे इसको पुट कर देना, उसके बाद आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो यहां से आपको लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा यहां तक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैपेसिटर का। तो अगले पढ़ेंगे हम कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर के बीच में इफेक्ट क्या होगा, उसका वर्क निकालेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।